नाम का एक शिकारी था। वह जंगल में शेर, चीते, भालू, हिरन, लकड़बग्घे आदि जानवरों का शिकार करता और उनकी खाल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जो व्यापारी उसका माल खरीदता था, उसने एक दिन कहा, भाई, हमें साबुत हाथी दांत की जरूरत है। हाथी दांत आसानी से नहीं मिलता, लेकिन तुम बहादुर शिकारी हो। अगर कोशिश करो तो मुझे हाथी दांत लाकर दे सकते हो। बदले में तुम्हें मुन्ह मांगी कीमत मिलेगी। यह सुनकर भैरव सिंह ने सोचा, यह व्यापारी ठीक ही कह रहा है। जितनी मेहनत मैं शिकार खोजने में करता हूँ, अगर उतनी हाथी दांत को खोजने में लगाऊं तो जल्दी धनवान बन सकता हूँ। ये सोचकर वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, देखना, हम कुछ ही दिनों में धनी हो जाएंगे। उसकी पत्नी हैरानी से बोली, वो कैसे? भैरव सिंह ने व्यापारी से हुई सारी बातचीत का हाल उसे कह सुनाया। सारी बात सुनकर कमला मचलकर बोली, देखो जी, इतने साल हो गए तुम्हारे साथ रहते, तुमने आज तक मुझे कोई गहना बनवा कर नहीं दिया। सो कान खोलकर सुन लो, उन पैसों से मैं सबसे पहले गहने बनवाऊंगी। भैरव सिंह बोला, ठीक है भाग्यवान, तेरे गहने भी बन जाएंगे। थोड़ा सब्र रख, पहले मुझे एक बड़ा पक्का घर बनवा लेने दे। इस कोठरी में रहते रहते तो मन ऊब गया है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। इस छक छक में सारी रात जागते ही बीती। सुबह थकान के मारे शिकारी से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन जंगल तो जाना ही था। रुखी सूखी पेट में डालकर कुल्हाड़ी और धनुष बाण लेकर वह चल दिया। दिन भर जंगल में भटकता रहा। संध्या हो आई, लेकिन हाथी उसे कहीं दिखाई न दिया। निराश होकर वह घर लौट जाने की बात सोचने लगा। अभी वह जंगल के बीचों बीच बहने वाली नदी पार ही कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र दूर एक हाथी पर पड़ी। शिकारी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। तेजी से नदी पार कर वह दबे पांव आगे बढ़ा और हाथी के निकट ही एक घनी झाड़ी की ओट में खड़ा हो गया। निशाना साधकर उसने एक के बाद एक कई तीर छोड़े। उसका भाग्य अच्छा था, सो सारे तीर हाथी के मर्म स्थल पर लगे। हाथी चिंघाड़ता हुआ वहीं ढेर हो गया। हाथी का दांत निकालकर वह जंगल से सीधा व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। हाथी दांत देखकर व्यापारी प्रसन्न हो उठा। उसने बदले में तुरंत शिकारी को अशर्फियों से भरी हुई थैली दे दी। घर पहुंचकर उसने थैली पत्नी को दिखाई। जीवन में पहली बार इतनी अशर्फियां देख पत्नी की आंखें चौंधिया गईं। वह गहने बनवाने के लिए जिद करने लगी। भैरव सिंह ने उसे दोबारा समझाया, अगर तू इस धन को गहने बनवाने में खर्च करना चाहती है तो उन्हें संभाल कर रखेगी कहाँ? इस खस्ताहाल कोठरी में चोर सेंध नहीं मार जाएंगे। मजबूत घर बनेगा तो सभी वस्तुएं सुरक्षित रहेंगी। फिर क्या पता इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हाथ लगे ना लगे। तू अपनी जिद छोड़ दे। पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए उसने कहा, व्यापारी मेरी मेहनत से बहुत खुश है। उसने वादा किया है कि अगली बार वह हाथी दांत के बदले इससे दुगुनी अशर्फियां देगा। आज तो संयोग अच्छा था, भविष्य में हाथी इतनी आसानी से हाथ लगने वाला नहीं है। दुगनी अशर्फियों का प्रस्ताव सुनते ही पत्नी का गमगीन चेहरा खुशी से दमक उठा। वह पति का मजाक उड़ाते हुए बोली, हाथी, मिलने में भला कौन सी कठिनाई है? तुम जंगल ही गलत समय पर निकले। हाथी का शिकार करना हो तो रात में जंगल जाना चाहिए। चांदनी रात में हाथी नदी के किनारे पानी पीने आते हैं। वाह, तुमने तो बड़े पते की बात बताई। पत्नी की बुद्धि का लोहा मानते हुए शिकारी खुश होकर बोला, चलो सारा टंटा ही खत्म हुआ। तुम पहले गहने बनवा लो, मैं कल ही जंगल जाकर हाथी का शिकार करूंगा। पत्नी बोली, कल रात क्यों, आज की ही रात क्यों नहीं? आज तो शरद पूर्णिमा भी है, जंगल में खूब उजाला होगा। हाथियों का झुंड नदी में पानी पीने अवश्य आएगा। अवसर मत चूको। शिकारी उलझन में पड़ गया। क्या करे? थकान से पूरी देह टूट रही थी। जंगल गया तो सारी रात जागना पड़ेगा। पत्नी की सलाह भी उसे तर्कपूर्ण लगी। उसने निर्णय लिया कि वह पुनः जंगल जाएगा। एक तो घने जंगल का दुर्गम रास्ता, ऊपर से खूंखार जानवरों के आक्रमण का भय। पग पग पर चौकन्ना शिकारी जब नदी किनारे पहुंचा तो उसे दूर दूर तक सूना दिखाई दिया। वह हताश हो उठा और सोचने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी जोखिम भरी मेहनत पर पानी फिर जाए। अचानक उसे ध्यान आया कि आधी रात में ही हाथी नदी पर पानी पीने आते हैं। आधी रात होने में तो अभी समय है, चंद्रमा भी अभी सिर पर नहीं आया है। वह तुरंत अपना धनुष बाण और कुल्हाड़ी लेकर
एक ऊंचे पेड़ की मजबूत डाल पर चढ़कर बैठ गया और हाथियों के आने का इंतजार करने लगा। दिन भर के थके शिकारी को बैठे बैठे नींद आने लगी। हालत यह थी कि उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि डाल की टहनियों से टिककर कुछ देर सुस्ता लें। टहनियों से टिकते ही उसे गहरी नींद आ गई। सहसा कुछ तेज आवाजों से उसकी नींद टूटी। आवाजें उसे जानवरों की नहीं, मनुष्य की लगीं। वह चौंक पड़ा। इतनी रात गए घने जंगल में मनुष्य की आवाज। इधर उधर नजर दौड़ाने पर उसने पाया कि बगल में पेड़ के नीचे 2-3 आदमी आग जलाए बैठे आपस में बतिया रहे हैं। उनकी बातें सुनकर शिकारी के कान खड़े हो गए। वे तीनों चोर थे और आपस में चोरी के अनुभव सुना रहे थे। एक ने कहा, आज तो ढेले भर की कमाई नहीं हुई। दूसरा बोला, अपनी हालत भी तुम जैसी ही रही, आज तो मार खाते खाते बच गया। तीसरा चोर चहक कर बोला, इसका मतलब है आज मेरी ऐश रही। अन्य दोनों चोर उत्सुकता से बोले, वो कैसे? वह बोला, दिया बाती का समय था, मैं एक गांव से गुजर रहा था। अचानक एक घर के सामने पति पत्नी के झगड़े की आवाजें सुनकर ठिठक गया। उनकी बातों से भनक लगी कि वह शिकारी अशर्फियों से भरी थैली लाया है और थैली पत्नी को देकर वह शिकार के लिए वापस जंगल लौट जाएगा। मैं फौरन ताड़ गया कि रात में उसकी पत्नी अकेली होगी और मैं आराम से अशर्फियों की थैली उड़ा सकूंगा। ये देखो थैली। चोर की बातें सुनकर शिकारी का दिल धक्का रह गया। वह समझ गया कि चोर किसी और की नहीं बल्कि उसी के घर के विषय में बता रहा है। वह आग बबूला हो उठा और मन ही मन बुदबुदाया, ठहर, अभी मजा छकाता हूँ। इतनी आसानी से तू मेरे खून पसीने की कमाई नहीं उड़ा सकता। उसने अपना धनुष बाण उठाया और चोर पर निशाना साधने लगा। निशाना साधते हुए अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वह धनुष बाण समेत धरती पर आ गिरा। शिकारी के गिरने की आवाज सुनकर तीनों चोर चौंक पड़े और बिना पीछे मुड़े सिर पर पैर रखकर भाग गए। शिकारी ऊंचाई से गिरा था। गिरते ही वह भयंकर पीड़ा से कराह उठा। वह चोरों का पीछा करना चाह रहा था। भयंकर पीड़ा के बावजूद उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वह उठ नहीं सकता क्योंकि उसकी बाईं टांग टूटकर बेकार हो चुकी थी। विवशता और पछतावे से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह स्वयं को धिक्कारने लगा कि वह क्यों नादान पत्नी के उकसावे और बहकावे में आया। अगर वह घर पर रहता तो चोर की क्या मजाल थी कि उसके घर चोरी कर पाता। जितना धन कमाया उससे भी हाथ धोना पड़ा और अपंग हो जाने के कारण अब वह शिकार भी नहीं कर सकता था।